आपके जो उस्ताद मोहतरम भी हैं और कोच भी हैं, अमजद भाई आप बताइएगा कि किस कैटेगरी में आपने पार्टिसिपेट किया था, कितना टफ था ये मुकाबला आपके लिए? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्र है जी आपका इनवाइट करने का। जी मैंने मास्टर कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था और ओपन कैटेगरी बॉडी बिल्डिंग में, और दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड मेडल लिया था। 2 गोल्ड मेडल हासिल जी किया? 2 गोल्ड एक ही इवेंट में? जी जी एक ही। अरे वाह, तो उसमें कोई और कंपेटिटर भी था या सिर्फ आप अकेले थे कि आपने 2 ले लिए? नहीं इस तरह नहीं होता, 5-7 कंट्री और भी थी, इंडिया के थे, मैक्सिको थे, थाई के थे। इंडिया के कंटेस्टेंट को भी आपने? इंडिया तो उन्होंने बीट किया था ना बड़े खुले तरीके से। अरे वाह, उसकी खुशी कैसी थी, फीलिंग कैसी थी? खुशी सबसे अच्छी पता कि भाई ये है कि जब आप पाकिस्तान का झंडा फ्लैग ऊपर करते हैं ना, एक प्लेयर की सबसे ज़्यादा ऑनरेबल यही बात है। इससे ज़्यादा और खुशी की बात क्या हो सकती है कि बंदा किसी मुल्क में जाके अपने मुल्क को प्रेजेंट कर रहा है। वहाँ पे ना तो कोई नाम लिया जाता है ये अमजद है या किस कौम से है या किस जगह से है, वहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है कि किस मुल्क से है बंदा ना, तो वही बंदे की सबसे ज़्यादा पहचान है पाकिस्तान की। तो तब जाके बंदे को खुशी होती है यार मैंने किसी मुल्क को प्रेजेंट किया है, तो आज मैं इस मुकाम पर खड़ा हूँ। तो इसमें केजीज का भी कोई होता है? जी जी अपने वेट में होते हैं, जिस तरह 70 kg है, 65 kg है, 80 kg है, मैंने 85 kg में किया था। अच्छा। ये जिस इन्होंने फिजिक में इनकी हाइट होती है फिजिक वालों की, हाँ 6 फुट का है, 5 फुट का है, वो अपनी अपनी कैटेगरी में खेलते हैं सारे लड़के। तो शायद भाई आपकी कैटेगरी ये फिजिक में थी, और इसमें क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती हैं, और फिर उसमें आपने भी गोल्ड मेडल लिया? जी जी थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। जी मैंने भी मैन फिजिक कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया है बैंकॉक में, और इसमें हाइट होती है, इसमें वेट नहीं होता। तो मैंने भी 2 कैटेगरीज़ खेली हैं, एक कैटेगरी में मैं गोल्ड मेडल हुआ हूँ, तो एक कैटेगरी में मैं सिल्वर मेडल हुआ। अरे वाह। तो ये बड़ा अच्छा है, जिस तरह के अमजद साहब ने कहा है कि वहाँ पे कोई कौम नहीं होती, कोई नाम नहीं होता, सिर्फ पाकिस्तान होता है। तो ये एक प्राउड मूवमेंट है कि हम पाकिस्तान के लिए गए हैं, पाकिस्तान का फ्लैग ऊंचा किया है, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, तो बड़ा अच्छा था। बड़ा हमारे लिए भी प्राउड मूवमेंट है ये, आपने इतना ज़बरदस्त तरीके से किया। तो क्या हर्डल्स क्या थी, मुश्किलात क्या क्या रहीं, कितना टफ था, कंटेस्टेंट कितने थे, किन ममालिक के थे आपके साथ? देखिए काफ़ी उसमें कंट्रीज़ तो काफ़ी उसमें थी, तो टफ़ इस सेंस में होता है कि देखिए जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, हम जैसे कोई थोड़ी बहुत गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होती हमें, इसमें होता है सपोर्ट नहीं थी स्पोर्ट्स बोर्ड की? जी 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 कोई सपोर्ट नहीं। तो आपने खुद ये इस मुकाबले में खुद ही आपने रब्ता किया, खुद ही गए, टिकट अरेंजमेंट, आना जाना, रिहाइश, हाँ सभी खुद अपने किया या कोई स्पॉन्सर भी था? जी मैं बेसिकली नवीना ग्रुप में जॉब करता हूँ एज ए मैनेजर इंटरनल ऑडिट। अच्छा। पास्ट 20 ईयर से। तो बेसिकली मुझे जितनी भी स्पॉन्सरशिप हुई है वो मेरे डायरेक्टर साहिबान जो नवीना ग्रुप है, अच्छा, उनकी तरफ से नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। ये सारा मेरा नवीना ग्रुप NDL, और इन्होंने ही सारा अल्हम्दुलिल्लाह किया, टिकट्स, रजिस्ट्रेशन और ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग जो भी है वो उन्होंने किया। और बैग पे मोटिवेशन बहुत थी मेरे डायरेक्टर साहिबान की कि बेटा आप जाएं खेलें। चलें, बड़ी अच्छी बात है ये तो। और ये काम जो हुकूमत पाकिस्तान को करना चाहिए, वजारत खेल को करना चाहिए, आपके ग्रुप की तरफ से, आपकी अपनी तरफ से दिया गया। अमजद भैया ब्रेक में बता रहे थे कि बड़ा प्रोटोकॉल मिला एयरपोर्ट पे जब आप जाने लगे, तो वो क्या किस्सा है, ज़रा बताइए ना हमारे नाज़रीन को। नहीं सच्ची गल पूछे तो प्रोटोकॉल ये था कि मेरी ना वैसे दरख्वास्त है हमारी CM साहिबा से कि जब भी कोई पाकिस्तान की टीम जाए ना बाहर, पेपर वगैरह चेक करे उनके, ये नहीं कि पेपर चेक ना करे, सब कुछ करे, लेकिन एक रीज़नेबल तरीके के साथ। जिस तरह हमें अब पाकिस्तान की जो टीम गई है बॉडी बिल्डिंग की, हमें तो ये लग रहा था हम कोई डकैत हैं या कोई पता नहीं कोई स्मगलिंग चीज़ करके लेके जा रहे हैं बाहर। इस तरह हमें कंगाला गया, FIA ने हमें इधर खड़ा कर कभी इधर लेके जा। इन्विटेशन भी होगा? इन्विटेशन था वहाँ का, हाँ जी बिल्कुल, सारे पेपर पूरे थे। तो प्रॉब्लम क्या थी फिर? बस पता ही उनको क्या प्रॉब्लम थी, अब क्या लेना था। उनको गैंगस्टर वाले लग रहे थे? नहीं इस तरह को नहीं था, बस कपड़े नहीं उतारे उन्होंने, कपड़े भी उतार दो, ये बढ़िया। बाकी बैग खोलो, ये दिखाओ, वो दिखाओ, पैसे कितने हैं, क्यों जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। तो उनको पता नहीं चल रहा था, डॉक्यूमेंट्स देखने सब पता चल रहा था, लेकिन ये हुकूमत पाकिस्तान से, वजारत खेल से ये दरख्वास्त है, और हुकूमत पंजाब से भी CM साहबा बहुत फोकस करती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से वो क्रेडिट लेते हैं माशाल्लाह। हमारे जो अरशद नदीम साहब हैं उनको उन्होंने हंट किया, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो ये भी हमारे लेजेंड्स हैं, ये अपने तहीं जाते हैं, अपनी काविश से, अपने वसाइल के साथ जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, और गोल्ड मेडल एक नहीं कई गोल्ड मेडल लेकर आते हैं। तो इनको आपकी तवज्जो की, आपकी थपकी की ज़रूरत है, और अगर वो नहीं हो सकता तो कम से कम हर्डल्स तो ना डाले जाएं। क्या देखिए ना, बाहर जब हम चले गए ना दूसरे एयरपोर्ट पे,
हमें इस तरह वेलकम किया कि आपकी सोच होगी। अच्छा। घर में बड़ा प्राउड फील हो रहा था, यार इतनी इज्जत करते हैं ये लोग। अब जब लड़कों ने गोल्ड लिया है या किसी ने सिल्वर लिया तो झंडा हमने पाकिस्तान की उठाया ऊपर, नाम तो पाकिस्तान के ऊपर हुआ है ना। इधर आके भी किसी ने वेलकम नहीं किया, किसी सरकारी बंदे ने। गोल्ड मेडल मिलने के बाद भी कोई फ़ोन कॉल नहीं आया, कोई कैश में प्राइज़ या कोई ना कुछ नहीं, इस तरह का हमें कोई इस तरह की वैसे उम्मीद भी नहीं है। हमारे जो स्पॉन्सर है, जिस तरह मेरे जो ब्रांड 47 है ना, फिटनेस सेंटर है ये, उनके अच्छा आपके भी स्पॉन्सर्स अलग से हैं? शरून गिल साहब हैं, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया सारा। तो इसी तरह प्लेयर बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान में। हम तो किसी खाते में नहीं आते, सही पूछे तो हमसे बड़े बड़े अच्छे प्लेयर पड़े हैं जो पैसे ना होने की वजह से वो नहीं, स्पॉन्सर ना होने की वजह से वो नहीं जा सके लड़के। कई लड़कों के वीज़े वैसे भी नहीं लगे ना, रिजेक्ट हो गए टीम। अच्छा ये जो इवेंट था